नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना। दोस्तों, मैं आज आपके लिए करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज मैं आपके लिए भारत में जो भी पहले हुआ है, यानी कि फर्स्ट इन इंडिया 2023 में करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, उन सभी को आज की इस क्लास में मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, क्लास में अंत तक बना रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, जो कि है भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ। भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन हुआ है सांची, मध्य प्रदेश में आता है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, सांची मध्य प्रदेश में भारत के पहले सौर ऊर्जा का शहर का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय कहाँ खुला है। तो फ्रेंड्स याद रखना है, उत्तराखंड के मसूरी में भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय खुला है। मानचित्र कला का संबंध है खोज करने और मानचित्र बनाने से है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला आर्द्रभूमि वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता देती हूँ मैं कि आर्द्रभूमि क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आर्द्रभूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का एक बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त रहता है या उसमें डूबा रहता है। ऐसे भूभाग को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहते हैं। फ्रेंड्स, इस क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है, यानी कि इसमें जो जलीय पौधे होते हैं उनकी मात्रा अधिक रहती है और यही आर्द्रभूमियों को परिभाषित करता है। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला जो वेटलैंड शहर बनेगा वो राजस्थान का उदयपुर शहर बनेगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों, गुजरात राज्य में पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। दोस्तों याद रखेंगे, केरल राज्य है आपका जो जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज इसका ये कहाँ लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया जाएगा। हैदराबाद में भारत का कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, असम के जोगीघोपा में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क जो कि है वेद वन पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं, नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, केरल राज्य में जो कि नीति आयोग द्वारा केंद्र बनाया जाएगा भारत का मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल सेट ब्रिज रेल ब्रिज है जो कि कहाँ बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा पहला केबल सेट रेल ब्रिज। फ्रेंड्स, इसके बारे में याद रखेंगे कि ये अंजी नदी पर बना है जो कि 725 मीटर लंबा है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी। दोस्तों याद रखेंगे, मुंबई में आपकी पहली समुद्र सुरंग बनाई जाएगी जो कि सड़क के नीचे होगी, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। दोस्तों, राजस्थान राज्य आपका स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला ऐसा पहला राज्य बन गया है। 100% रेल विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों, हरियाणा राज्य ने 100% रेल विद्युतीकरण कर दिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किसे विकसित किया गया है। दोस्तों, पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है यानी कि कार्बन फ्री गांव महाराष्ट्र का भिवंडी तालुका, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों, बेंगलुरु शहर में आपका पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त जो कि ODF प्लस जिला है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स, केरल का वायनाड जिला है जो ODF प्लस जिला बन गया है पहला। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क यानी कि पीएम मित्र पार्क जो कि स्थापित होगा विरुधुनगर तमिलनाडु में। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। पहला पीएम मित्र पार्क स्थापित होगा तमिलनाडु के विरुधुनगर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि है भारत के पहले कृत्रिम केंद्रीय बुद्धिमत्ता यानी कि एआई एंकर है लिसा। ये किस राज्य के निजी समाचार चैनल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स एआई लिसा को उड़ीसा राज्य के समाचार चैनल ने लॉन्च किया है। ये है फ्रेंड्स लिसा एआई न्यूज एंकर। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ द्वारा प्रमाणित होने वाला भारत का पहला केंद्रीय पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश का भोपाल है जो कि आईएसओ द्वारा प्रमाणित होने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य का महाबलेश्वर तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? दोस्तों याद रखेंगे महाबलेश्वर तटीय मंदिर है तमिलनाडु में और यही भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। अगला प्रश्न है किस बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। अगला प्रश्न है कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को मजदूरी के न्यूनतम दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये झारखंड राज्य हो जाएगा, कर्मचारियों को मजदूरी के न्यूनतम दायरे में लाने वाला पहला राज्य। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले IFFCO नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि DAP फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों ये गुजरात के गांधीनगर में किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है IFFCO का। नेक्स्ट प्रश्न है जंगली हाथियों को ट्रेन की टक्कर से बचने के लिए AI आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों हाथियों को ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए ऐसा तमिलनाडु राज्य बन गया है जिसने पहला AI आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को लागू किया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका हॉस्पिटल सर्विस की DG बनने वाली पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली एयर मार्शल जो कि हॉस्पिटल सर्विस की DG बनी है वो है साधना सक्सेना नायर। ये उनकी पिक्चर है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दोस्तों ये पेरू तमिलनाडु में पहली सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है। बिम्स्टेक के नए महासचिव नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। इंद्रमणि पांडे है जो बिम्स्टेक के नए महासचिव नियुक्त हो गए हैं जो कि पहले भारतीय है। ये उनकी पिक्चर है फ्रेंड्स। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। तो इंद्रमणि पांडे है जो पहले भारतीय ऐसे है जो बिम्स्टेक के महासचिव पद पर नियुक्त हुए हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। याद रखेंगे फ्रेंड्स, हमारे जो राजमार्ग मंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है वो नितिन गडकरी है। इन्होंने भारत के सबसे ऊंचे 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये भारत का सबसे बड़ा 418 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। इसका अनावरण किया है अटारी बॉर्डर पंजाब राज्य में। नेक्स्ट है भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से बस सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों याद रखेंगे लेह लद्दाख में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेवा बस सेवा शुरू हुई है। नेक्स्ट है किस राज्य के मायम गांव में भारत का पहला जैव विविधता ग्राम एटलस लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे गोवा का एक गांव है मोयम गांव, यहाँ पर पहला जैव विविधता ग्राम एटलस लॉन्च किया गया है। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? दोस्तों तेलंगाना राज्य में गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी जो कि भारत में पहली है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र वल्लम वड़ागम तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ऐसा बना है फ्रेंड्स, राजस्थान बना है जो कि प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं का इसने पूर्ण डिजिटलीकरण कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है
मुफ्त आईवीएफ उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ऐसा गोवा राज्य बना है जिसने मुफ्त आईवीएफ की उपचार की सुविधा प्रदान करी है। अगला प्रश्न है, एशिया की पहली बार किसी परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किसने किया है? तो दोस्तों भारत का पहला ऐसा परमाणु रिएक्टर है अप्सरा, जिसने जनता के लिए इसको म्यूजियम में परिवर्तित किया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी नामक भारत का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन लॉन्च किया है। तो दोस्तों निराक्षी, ये बारूदी सुरंगों का पता लगाता है फ्रेंड्स। ये कोलकाता जीआरएसी ने लॉन्च किया है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर का ऐसा डाकघर है जिसको भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला ऑनलाइन प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये तमिलनाडु के आदिचनल्लूर में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला ऑनलाइन प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? तो दोस्तों ये बीडीएल ने इसका निर्माण किया है। बीडीएल जिसका फुल फॉर्म है भारत डायनामिक लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो दोस्तों ऐसा बेंगलुरु बन गया है जो कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त व्हाट्सएप प्रतिशत घरों में शौचालय वाला कौन सा शहर बन गया है? दोस्तों इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 100% है। तो भारत का पहला ऐसा सेप्टिक टैंक बन गया है जो 100% घरों में शौचालय वाला शहर बन गया है, नवी मुंबई, इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन बन जा सकता है। भारत की पहली कैनबिस जो कि भांग मेडिकल परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो फ्रेंड्स ये परियोजना जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है, कैनबिस भांग मेडिकल परियोजना। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। CCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रवनीत कौर। फ्रेंड्स CCI की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और CCI का फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। अगला प्रश्न है, अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में शुरू किया गया है? तो पहला ऐसा मदर मिल्क है जो कि सरकारी अनाथ बच्चों के लिए है, जो कि उत्तराखंड राज्य में खुला है, इसको भी याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापारा जो कि गुजरात में है, परमाणु ऊर्जा परियोजना का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने भारत में पहला वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इसके लिए पहली बार किसे चुना? तो दोस्तों यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को चुना है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों गुजरात राज्य बन गया है जिसने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना श्रमिकों के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई? तो दोस्तों चेन्नई में आपकी पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत की गई। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां से यात्रा शुरू करेगी? दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, जिंद हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत होगी। न्यूनतम आयु की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान बन गया है, दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो कि है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन से चलने वाली बस का अनावरण कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स हरित हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का अनावरण हुआ है दिल्ली में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। तो फ्रेंड्स केरल राज्य बन गया है जो पूरी तरह से डिजिटलीकरण भी हुआ है इसका, और ये ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सरकारी सेवाओं को पूरी तरह से। वर्ष 2023 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो फ्रेंड्स ये कंपनी है जेप्टो, ये भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है वर्ष 2023 में। नेक्स्ट है, 5G उपयोग मामलों की मिनिस्टर पर देना भी
पहला जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों विदिशा मध्य प्रदेश बन गया है, जिसने कि 5G उपयोग मामलों की शुरुआत करी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? दोस्तों हिताची जापान ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम कंपनी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ विकसित की जाएगी? तो दोस्तों हरियाणा पानीपत में ये इकाई विकसित की जाएगी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला भारत का मरीना बेंदुर कर्नाटक में बनाया जाएगा फ्रेंड्स, जो कि आपके तटीय पर्यावरण को बढ़ावा देगा। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके केरल राज्य में पहला डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? तो दोस्तों ये धोलेरा गुजरात में खुलेगा पहला सेमीकंडक्टर डिस्प्ले बनाने के लिए सेमीकंडक्टर संयंत्र। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना इसका अनावरण कहाँ किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने केरल कोच्चि में पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया? तो दोस्तों मत्स्य 6000 को विकसित किया गया है, इसको भी याद रखेंगे। दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों ऐसा राजस्थान बना है जिसने की दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये केरल का कोल्लम है, जो कि पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुला? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेंगलुरु में आपका पहला 3D मुद्रित डाकघर खुला है। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक है, जिसने भारत में पहला अपना स्टोर खोला है एप्पल बीकेसी, ये मुंबई शहर में खोला है, इसको भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। भारत की पहली पौड़ टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत की पहली पौड़ टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, क्रेच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य बना है जिसने क्रेच नीति की शुरुआत करी है। अगला प्रश्न है, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? दोस्तों दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसने की 4 रनवे वाला हवाई अड्डा बना है। हरित बॉन्ड जारी करने वाले भारत का पहला शहरी निकाय कौन सा बना है? तो दोस्तों इंदौर शहर बना है, जिसने की हरित बॉन्ड जारी किया है। अगला प्रश्न है, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों डिजिटल के मामले में सभी मामलों में केरल आगे है, तो इसने पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला पहला भारतीय राज्य भी बन गया है। अगला प्रश्न है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स दीपिका मिश्रा ये पहली महिला अधिकारी है जो कि आईएएफ की, जिसने वीरता पुरस्कार पाया है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाने वाला या कोर्स करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों हमारा प्यारा मध्य प्रदेश बना है, जो कि हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करवाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? दोस्तों पैरा कमांडो है ये पहली महिला आर्मी सर्जन बनी है मेजर पायल छाबड़ा। फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं फ्रेंड्स। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों आपके लद्दाख में पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया? दोस्तों आप सभी को पता होगा गोवा राज्य में मनाया गया है ये प्रकाश स्तंभ, जो कि ये पहला। अगला प्रश्न है, किस अस्पताल ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत की पहली ओपीडी खोली है? तो दोस्तों नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ने ये ओपीडी खोली है, जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय से बिलोंग करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ खोली गई? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में भारत की पहली ऑनलाइन एकेडमी गेमिंग एकेडमी खोली गई है। तो दोस्तों आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और फ्रेंड्स कमेंट में आंसर करें।